हर दोस्तों, मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ रहा है। एक ए.के. भट्टाचार्य का एक आर्टिकल है जो आया हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें उन्होंने 10 साल मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड और 8 साल का ख़ास तौर से मोदी जी का रिकॉर्ड कंपेयर किया है। हाइप तो बहुत क्रिएट किया जाता है इकॉनमी के अंदर, लेकिन रियल टाइम में देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब अभी देखा जाए तो पिछले साल 21-22 में जो अभी मार्च में ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर देखा गया है कि जो टैक्स कलेक्शन है करीब 27 लाख करोड़ का ग्रॉस है। ये अगर उसको हम नेट में करेंगे तो 25 लाख करोड़ के आसपास आएगा, जबकि 14-15 में जो लास्ट बजट आया था उनका, ख़ास तौर से मनमोहन सिंह का, तो वहाँ पर 12.5 लाख करोड़ का जो था कुल मिला के देखा जाए तो टैक्स कलेक्शन था। लेकिन इकॉनमी तो बढ़ती है ना, हर साल बढ़ती है, वो तो नॉर्मल कोर्स पे बढ़ी जाती है ना। तो CAGR जो होता है, कितना टैक्स कलेक्शन कितना बड़ा है आपका, तो देखा जाए तो मोदी जी के टाइम में वो 10% रहा है पर ईयर का। हम इसको सॉवरीन ग्रोथ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मनमोहन सिंह का 2004-05 से 2013-14 के 10 साल में करें तो वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन जो था 14% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के अंदर जो टैक्स कलेक्शन हुआ है पर ईयर के हिसाब से, वो बेटर हुआ है मोदी जी की सरकार की तुलना में देखा जाए तो। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की जो पीरियड था उसको मोदी सरकार के कार्यकाल से तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनमोहन सिंह के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को जो अमेरिका में एक वित्तीय संकट आया था उसका सामना करना पड़ा था, जबकि मोदी को सामना नहीं करना पड़ा है। उस समय अमेरिका ने अपनी लिक्विडिटी कम कर दी थी और एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस था वो भी था। परंतु मोदी सरकार के 8 साल में कई ज़्यादा बड़े झटके लगे। वो खुद के झटके थे। 2016 की नोटबंदी थी और 2017 की GST की, और फिर एक नेचुरल कोविड आ गया, अब यूक्रेन आ गया। तो देखा जाए तो मोदी सरकार के पीरियड में जो टैक्स कलेक्शन था सिंह साहब के 10 साल की तुलना में करीब 10% गिर गया। परंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मोदी सरकार के कार्यकाल में वृद्धि जो हो रही थी उसमें गिरावट आई है। 8 साल में जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसको एक और तरीके से देखा जा सकता है। वो ये कि 2019-20 में, यानी कि कोविड से पहले वाले साल में, ये सिर्फ 3% रह गया था। 2021-22 में 34% की वार्षिक वृद्धि के पहले लगातार 3 वर्षों तक टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है। और पिछले साल को छोड़ दिया जाए तो राजस्व वृद्धि मोदी सरकार के कार्यकाल में किसी भी वर्ष में 20% के स्तर को पार नहीं कर पाई। कोविड में 34% वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि बेस बहुत लो हो गया था। इसके विरुद्ध अगर मनमोहन सिंह की देखा जाए सरकार, तो 10 साल के कार्यकाल की मजबूत शुरुआत की थी और 4 वर्षों तक उसका टैक्स कलेक्शन 20% से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। लेकिन फिर 2008-09 में संकट आया तो फिर केवल 2 सालों में वो 2% और 3% बढ़ा। लेकिन इसके बाद बढ़ोतरी 1 वर्ष के लिए सुधरी और आखिर के 3 वर्षों में इसमें दोबारा गिरावट आई। तो केंद्र सरकार का जो टोटल जो डायरेक्ट टैक्सेस की हिस्सेदारी जो है टोटल टैक्सेस के अंदर, वो चिंता का विषय रहा है। मनमोहन सरकार के शुरुआती 3 वर्षों में समस्या तो अधिक गंभीर थी। उस वक्त जो हमें टैक्स प्राप्त हुए थे, डायरेक्ट टैक्सेस की हिस्सेदारी 44 से 49% थी और बाद के 7 वर्षों में बढ़कर 52 से 56% हो गई और 2009-10 में 60% तक पहुंची। तो डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, जो इनकम टैक्स ज़्यादा होना चाहिए GST या कस्टम्स या एक्साइज ड्यूटी से। अब मोदी सरकार के शुरुआती सालों में इसकी हालत बहुत बुरी हो गई और वो 60% या 59% का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो था वो घटकर 2016-17 में सिर्फ 49% हो गया। यानी कि लोगों की इनकम कम होती चली गई। जब इनकम कम हुई तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम हुआ। यही वर्ष था नोटबंदी भी हुई, उसके बाद कुछ सुधार हुआ, लेकिन 2020-21 में कोविड में 46% हो गई
और 2021-22 में चूँकि थोड़ा सुधार हुआ है तो 52% हो गई। लेकिन तो भी ये 60% का जो रिकॉर्ड था मनमोहन सिंह के टाइम में पीक पीरियड का 2009-10 में, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ये। अब डायरेक्ट टैक्सेस में जो इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपना बेस कैसे बढ़ाते हैं। जीएसटी में सुधार को अच्छा किया जा सकता है, जीएसटी आ रहा है, लेकिन जीएसटी का जो भी कलेक्शन है वो इन्फ्लेशन बेस्ड कलेक्शन है, उसको रियल टाइम वॉल्यूम बेस्ड कलेक्शन नहीं कहा जा सकता है कि वॉल्यूम बढ़ा है, नहीं। इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइसेस अप हुई हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। अब 2008-9 के अंदर जब 60% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था और 2016-17 में गिर के 2020-21 में 48% पे आ गए, तो इसका मतलब आधे से भी कम हुआ है सारा का सारा। तो ये सरकार की जो नीतियां थी, जो खराब नीतियां थी मोदी सरकार की, उसके कारण से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कम होता चला गया। अब टोटल टैक्स कलेक्शन को देखा जाए तो 2021 में नॉमिनल जीडीपी में तो टोटल टैक्स कलेक्शन था वो 11.45% था। पिछले साल तो 10.10% ही रह गया। अब ये थोड़ा सा इसमें देखा जाए तो कमज़ोरी तो है ही है। अब अभी जो आ रहे हैं 21-22 में हमारे यहाँ अब करीब 11.5% तक हमारा जीडीपी का टैक्स कलेक्शन हो गया है। ये थोड़ा सा एक अचीवमेंट है, जबकि 2007-8 में यही चीज़ मनमोहन सिंह के टाइम में 12% थी। यानी कि हम मोदी सरकार 12% का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है 7-8 का, अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। अब मोदी सरकार के सामने एक चुनौती ये कि इस हिस्सेदारी को बढ़ा सके, 11.5% से 12% तक ला सके, पर वो क्या ला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस सवालों के जवाब शायद किसी के पास भी आज आपको नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।